हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के विषय हिंदी पेपर देखेंगे। इसके अंक है 80। यह प्रश्न पत्रिका 6वीं कक्षा का है और इसका अवधि है 3 घंटे। सूचना: लिखावट साफ और सुंदर हो। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। एक गद्यांश है, मैं हूँ बिजली, मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान, आज का युग सच मानो तो मेरा ही युग है। इस पूरे गद्यांश को पढ़ने से पहले पहला प्रश्न देखेंगे। आज का युग किसका युग है? आज का युग किसका युग है? इस गद्यांश में लिखा है कि आज का युग सच मानो तो मेरा ही युग है। इसका मतलब है आज का युग, मेरा मतलब बिजली का, आज का युग बिजली का युग है। आज का युग बिजली का है। दूसरा प्रश्न, बिजली की तरफ ललचाई आंखों से कौन देखते हैं? इसका उत्तर गद्यांश में देखेंगे। अगर तुम गिनने बैठोगी तो तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियों सब मेरी और इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं। तो इधर उत्तर को क्या होगा? बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियां सब मेरी और इस तरह ललचाई नजरों से देखते हैं। बिजली की तरफ ललचाई आंखों से कौन देखते हैं? बड़े बड़े बैंक और फैक्ट्रियां बड़े बड़े बैंक और फैक्ट्रियां बिजली की तरफ ललचाई आंखों से देखते हैं। बिजली की तरफ ललचाई आंखों से देखते हैं। बड़े बड़े बैंक और फैक्ट्रियां बिजली की तरफ ललचाई आंखों से देखते हैं। तीसरा प्रश्न, बिजली जाने से क्या होता है? जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूँ, मैं ही तो सब ठीक ठीक और मेरे चाहते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो इसका उत्तर है, बिजली के जाने से क्या होता है? बिजली की जाने से सब उलट पुलट होता है। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तीसरा प्रश्न के उत्तर, बिजली जाने से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। बिजली जाने से क्या होता है? बिजली जाने से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। चौथा प्रश्न, लोग किसकी प्रशंसा करते थकते नहीं? लोग किसकी प्रशंसा करते थकते नहीं?
और केवल धरती की बात है क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है। मुझ में अच्छे गुण हैं, बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज़्यादा है। अगर कोई संभाल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। तो इसका उत्तर है, लोग किसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। लोग संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो मेरी प्रशंसा, लोग बिजली की प्रशंसा करते नहीं थकते। लोग किसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? लोग बिजली की प्रशंसा करते नहीं थकते। पांचवा प्रश्न है, आदमी का डैश कार्यक्रम भी पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है। इसका उत्तर गद्यांश में देखेंगे। आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है। तो आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। बच्चों, आगे बढ़ना सीखो, श्रम से कभी न डरना सीखो, पथ में आए बाधाएं कभी न मन में घबराए, बाधाओं से लड़ना सीखो, बच्चों आगे बढ़ना सीखो, शिक्षा पाकर योग्य बनो, स्नेह प्यारा में सभी सनो, अंधकार से लड़ना सीखो, बच्चों आगे बढ़ना सीखो, सत्य अहिंसा अपनाओ, गीत एकता के गाओ, सबसे मिलकर चलना सीखो, बच्चों आगे बढ़ना सीखो, देश धर्म से प्यार करो, दीन दुखी के कष्ट हरो, अरी से डटकर लड़ना सीखो, बच्चों आगे बढ़ना सीखो। इसके दिए गए प्रश्न देखेंगे। हमें किससे कभी नहीं डरना है? इसका उत्तर इस कविता में देखेंगे। बच्चों आगे बढ़ना सीखो, श्रम से कभी न डरना सीखो, श्रम से कभी न डरना सीखो। इसका उत्तर है, हमें श्रम से कभी नहीं डरना है। हमें किससे कभी नहीं डरना है? हमें श्रम से कभी नहीं डरना है। दूसरा प्रश्न, क्या पाकर हमें योग्य बनना है? क्या पाकर हमें योग्य बनना है? शिक्षा पाकर योग्य बनो, शिक्षा पाकर योग्य बनना है। क्या पाकर हमें योग्य बनना है? शिक्षा पाकर हमें योग्य बनना है। क्या पाकर हमें योग्य बनना है? शिक्षा पाकर हमें योग्य बनना है। तीसरा प्रश्न है, हमें कौन सा गीत गाना है? सत्य अहिंसा अपनाओ, गीत एकता के गाओ। हमें कौन सा गीत गाना है? हमें एकता का गीत गाना है। हमें एकता के गीत गाना है। चौथा प्रश्न, किनके कष्टों को हरना है? किनके कष्टों को हरना है? देश धर्म से प्यार करो, दीन दुखी के कष्ट हरो, दीन दुखी के कष्ट हरो। किसके कष्टों को हरना है?
दीन दुखी के कष्टों को हरना है। दीन दुखी के कष्टों को, दीन दुखी के कष्टों को हरना है। 5वां प्रश्न, किससे प्यार करना है? किससे प्यार करना है? देश धर्म से प्यार करो। देश धर्म से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? देश और धर्म से प्यार करना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। कोई 3। परिणाम, नन्हा, तन, श्रम। कोई 3 शब्दों के अर्थ लिखिए। इसका उत्तर, परिणाम फल, नन्हा छोटा, श्रम मेहनत। प्रश्न आ, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 पर्यायवाची लिखिए। कोई 2। अमृत, जल, तन। 3 शब्द है, इसमें अमृत और जल का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अमृत, सोम, सुधा। अमृत, सोम, सुधा। जल, पानी, नीर। प्रश्न ई, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 2 विलोम शब्द। मालिक, विजय, जगाया। मालिक और विजय का विलोम शब्द, मालिक नौकर, विजय पराजय। मालिक नौकर, विजय पराजय। प्रश्न ई, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। कोई 2 शब्द। भाग, उत्तर, बल। भाग, दौड़ना, हिस्सा। उत्तर, सवाल का जवाब, एक दिशा। प्रश्न ऊ, नीचे दिए गए वाक्यों को किसने किससे कहा? लिखिए। पहला प्रश्न, इतने परेशान क्यों हो? दूसरा, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए? यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। इतने परेशान क्यों हो? इसका उत्तर है, तेनालीराम ने धनीराम को कहा। आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए? इसका उत्तर है, दादाजी ने प्रदीप को कहा। तीसरा प्रश्न, यह तो बहुत अच्छा हुआ। इसका उत्तर, तेनालीराम ने धनीराम को कहा। प्रश्न ऊ, नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद का नाम लिखिए। राघव परेशान हो गया, इसमें राघव। और दूसरा, बचपन में राघव बहुत शरारती था, इसमें बचपन। राघव और बचपन। राघव व्यक्तिवाचक संज्ञा और बचपन भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। कुछ ही दिनों में पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। दूसरा, बोतल में दवा थी। कुछ ही दिनों में पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। इसका उद्देश्य पड़ोसी, विधेय ने लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। दूसरे वाक्य का उद्देश्य बोतल में और उसका विधेय है दवा थी। प्रश्न आ, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। पहला,
मैं जहाँ बहती हूँ वहाँ फसलें लहलहाने लगती है। दूसरा, बड़े बड़े नगर और तीर्थ मेरे तटों पर बसे हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा पहले में फसलें और दूसरे वाक्य में नगर, तीर्थ, तटों, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न ई, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। नदी मनुष्यों को आनंद देती है, सही। राघव का दूसरा पेपर गणित का था, गलत। तीसरा, कबड्डी का खेल अब अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है, सही। सही, गलत, सही। प्रश्न ई, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान में सही शब्द भरिए। पहला प्रश्न, मुझे क्रिकेट डैश मैच देखना पसंद है। दूसरा प्रश्न, दादाजी डैश अपनी बात आगे बढ़ाई। तीसरा प्रश्न, गौरव ने अध्यापक डैश बातें ध्यान से सुनी। मुझे क्रिकेट का मैच देखना पसंद है। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तीसरा, गौरव ने अध्यापक की बातें ध्यान से सुनी। गौरव ने अध्यापक की बातें ध्यान से सुनी। प्रश्न ऊ, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ। मेरी हालत बहुत ही खराब है। इसमें सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। मैं और मेरी, ये दो सर्वनाम है। इन वाक्यों में मैं और मेरी दो सर्वनाम है। प्रश्न 5, कविता भाग पूर्ण कीजिए। पहले मन डैश 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 तुम डरना। कविता के भाग पूर्ण कीजिए। पहले मन में बातें तोलो, फिर तुम उनके मुख से बोलो। बात बढ़ाकर कभी न करना, चुगली खोने से तुम डरना। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कोई 12। पहला प्रश्न, एक किरण के आने से दुनिया में क्या छाई? एक किरण के आने से दुनिया में क्या छाई? इसका उत्तर है, एक किरण के आने से दुनिया में अनोखी रोशनी छाई। दूसरा प्रश्न, नदी को कौन कौन से मार्ग पसंद नहीं है? इसका उत्तर है, नदी को पैदल चलने के रास्ते और पगडंडी पसंद नहीं है। नदी को पैदल चलने के रास्ते और पगडंडी पसंद नहीं है। तीसरा प्रश्न, राघव अपना हर काम किस तरह से करता था? राघव अपना हर काम जल्दबाजी से करता था। चौथा प्रश्न, सच्चाई हमेशा किस पर विजय पाती है? सच्चाई हमेशा किस पर विजय पाती है? सच्चाई हमेशा झूठ पर विजय पाती है। सच्चाई हमेशा झूठ पर विजय पाती है। हम 5वां प्रश्न छोड़ेंगे और 6ठा प्रश्न है, वास्तव में तेनालीराम ने उसे कौन सी दवा दी थी? वास्तव में तेनालीराम ने धनीराम को कोई दवा नहीं दी थी, बल्कि वह नमक मिला पानी था। 7वां प्रश्न, बीज कहाँ बोया गया था? बीज कहाँ बोया गया था? बीज जमीन में
बोया गया था? बीज जमीन में बोया गया था। 8वां प्रश्न, बीज के भीतर कौन सोया था? बीज के भीतर नन्हा पौधा सोया था। बीज के भीतर नन्हा पौधा सोया था। 9वां प्रश्न, दादाजी ने प्रदीप को किस खेल की जानकारी दी? दादाजी ने प्रदीप को कबड्डी के खेल की जानकारी दी। दादाजी ने प्रदीप को कबड्डी खेल की जानकारी दी। 10वां प्रश्न, सवेरा होने पर भौरे क्या कर रहे हैं? सवेरा होने पर भौरे मीठे मीठे गाना गा रहे थे। मीठे मीठे गाना गा रहे थे। 11वां प्रश्न, किस काम करने से आपको बढ़ाई मिल सकती है? कुछ अच्छे काम करने से आपको बढ़ाई मिल सकती है। 12वां प्रश्न, तेनालीराम ने धनीराम से क्या पूछा? तेनालीराम ने धनीराम से क्या पूछा? तेनालीराम ने धनीराम से पूछा कि इतने परेशान क्यों हो भाई? इतने परेशान क्यों हो भाई? अंतिम प्रश्न, मम्मी राघव को क्या समझाती थी? मम्मी राघव को कई बार यह समझाती थी कि कोई भी काम ध्यान से और शांति से किया करे। कोई भी काम ध्यान से और शांति से किया करे। प्रश्न 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला, सुनहरे रंग में क्या क्या रंग गया और दिशाएं लाल लाल कब हो गई? इसका उत्तर है सुनहरे रंग में पेड़ की पत्तियां और डालियां रंग गई और जब पूरब में सुखद सवेरा का आगमन हुआ तब दिशाएं लाल लाल हो गई। दूसरा प्रश्न, नदी किसकी बेटी है? सुनसान घाटियों में वह किस तरह बहती है? इसका उत्तर है नदी किसकी बेटी है? नदी पहाड़ों की बेटी है। सुनसान घाटियों में वह कलकल छल छल आवाज करती बहती है। तीसरा प्रश्न, राघव का पूरा मुंह झाग से क्यों भर गया था? इसका उत्तर, राघव जल्दबाजी में ब्रश पर टूथपेस्ट के बजाय अपने पापा की शेविंग क्रीम लगाकर दांत मांजने लगा, इसलिए उसका मुंह पूरा झाग से भर गया। चौथा प्रश्न, लड़ने में बढ़ाई क्यों नहीं है? लड़ने में बढ़ाई क्यों नहीं है? इसका उत्तर है लड़ने में बढ़ाई नहीं है क्योंकि इससे केवल घृणा बढ़ती है और हमें प्यार से और शांति से रहना चाहिए। 5वां प्रश्न, दवा का उपयोग करने से धनीराम को क्या फायदा हुआ? दवा का उपयोग करने से धनीराम को क्या फायदा हुआ? दवा का उपयोग करने से धनीराम का पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। 6वां प्रश्न, नन्हे पौधे को किसने जगाया और सूरज ने नन्हे पौधे से क्या कहा?
नन्हे पौधे को किसने जगाया और सूरज ने नन्हे पौधे से क्या कहा? इसका उत्तर है नन्हे पौधे को सूरज ने जगाया और सूरज बोला, प्यारे पौधे नींद दूर भगाओ, आलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर जाओ। 7वां प्रश्न, कबड्डी के खेल को खेलने के लिए कितने दल होते हैं? एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष के पाले में प्रवेश करते समय क्या बोलता है? इसका उत्तर है कबड्डी के खेल को खेलने के 2 दल होते हैं। एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष के पाले में प्रवेश करते समय कबड्डी कबड्डी या तू 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 बोलता है। 8वां प्रश्न, कबड्डी का खेल आजकल कहाँ कहाँ खेला जाता है? कबड्डी का खेल आजकल कहाँ कहाँ खेला जाता है? कबड्डी के खेल को पुराने समय में सिर्फ गांव के लोग ही खेला करते थे, लेकिन कबड्डी शहरों में भी खास प्रतियोगिता रखी जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में भी यहाँ खेला जाने लगा है। अब प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। कोई 4 प्रश्नों का प्रत्येक उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, नदी से हमें क्या क्या लाभ है? इसका उत्तर है नदी से हमें बहुत सारे लाभ है, जैसे कि नदी से पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए पानी मिलता है। नदी से हम बिजली तैयार कर सकते हैं और नदी जहाँ बहती है वहाँ धरती हरी भरी हो जाती है, फसलें लहलहाने लगती है, वृक्ष व फूल और फलों से लद जाते हैं। दूसरा प्रश्न, राघव के डेट शीट गलत लिखने का परिणाम क्या हुआ और इसके बाद उसने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है राघव के डेट शीट गलत लिखने का परिणाम यह हुआ कि पेपर तो विज्ञान का था, पर उसने तैयारी गणित की थी। उसका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद उसने निश्चय किया कि कोई भी कार्य ध्यान से और शांति से करेगा, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेगा। चौथा प्रश्न है, तेनालीराम के पूछने पर धनीराम ने अपनी परेशानी का कारण क्या बताया? इसका उत्तर है तेनालीराम के पूछने पर धनीराम ने अपनी परेशानी का कारण बताया कि मेरा एक पड़ोसी है जो बहुत ही झगड़ालू है, बात बात पर झगड़ा करता है, अगर शुरू करता है तो खत्म ही नहीं करता है, मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ। 5वां प्रश्न, कौन सा खिलाड़ी मरा हुआ या आउट समझ लिया जाता है? इसका उत्तर है एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष में आए हुए खिलाड़ी को मध्य रेखा को छूने से पहले ही सांस टूट जाए तो वह आउट माना जाता है। यदि वह
पकड़ा हुआ खिलाड़ी अपने सांस तोड़े बिना मध्य रेखा छू लेता है तो उसके पकड़ने वाले सब खिलाड़ी मरे हुए या आउट माने जाते हैं।